राहु और केतु ने कर लिया है अपना राशि परिवर्तन। तो मित्रों, राहु छाया ग्रह है और केतु को भी छाया और धुएं धुंध का ग्रह माना गया है। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि 18 वर्ष बाद राहु और केतु ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है 18 मई सन 2025 से। ये 5 दिसंबर सन 2026 तक विराजमान रहेंगे। तो उन 6 राशि वालों का अब आगे आने वाले 18 महीनों में यानी 1.5 साल में क्या होगा, कैसे राहु और केतु उन पर असर डालेंगे। देखिए, इनका जो असर है वो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि राहु कलयुग का राजा है। कलयुग में ये सत्ता भोगी ग्रह है। इसने अमृत पान पी लिया और ये ताकतवर बन गया। और देखिए, राशि परिवर्तन और ग्रह भी करती है, मगर इनका राशि परिवर्तन लगता है, क्योंकि आप जो जीवन भोग रहे हैं ये कलयुग का, ये राहु के मुट्ठी में है और राहु की मुट्ठी में है करोड़ों की दौलत। अब उन 6 राशि वालों का आगे आने वाले 18 साल में क्या होगा, कैसे उनके जीवन में ये महापरिवर्तन के योग लेके आएंगे। तो यहाँ हर 18 महीने बाद राहु अपना राशि परिवर्तन करेगा। तो इसके जो असर है, क्योंकि राहु हो गया है अतिचारी, तो 1 जून सन 2025 से 31 जुलाई सन 2031 तक राहु कैसे कोहराम और बवंडर मचाएगा। तो मित्रों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बार आपसे कहना चाहते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर लीजिएगा। सारी वीडियो की जानकारी सभी राशियों की आप तक प्रॉपर मिलती रहेगी। देखिए, पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों पर चल रही है शनि की 7.5। शनि की 7.5 जब चलती है तो राहु का असर दुगना आता है। इस समय अगर बात करें तो शनि उनके 12वें घर में है और राहु उनके 11वें घर में है। केतु की बात करें तो केतु उनके 5वें घर में है। 18 मई सन 2025 से राहु और केतु अब मेष राशि वालों के 11वें और 5वें घर में विराजमान हो गए और ये हर 18 महीने बाद अपना राशि बदली परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले आगे आने वाले जो 18 महीने हैं, क्योंकि राहु अतिचारी हो गया है, तो ये कैसे रहेंगे। देखिए, शनि बनाम राहु और राहु बनाम शनि। राहु 11वें घर में 11 गुना पावरफुल हो जाता है। ये जो घर है ये शनि का महल है। शनि के महल में राहु विराजमान है। अब राहु स्वतंत्र हो गया है। देखिए, राक्षसों में बहुत ज्यादा बल था, राक्षसी युग चल रहा है। आपको मानना पड़ेगा, बोतल में पानी, आप 20 रुपए की बोतल लेते हैं, यानी राहु की कैद में पानी है। राहु की कैद में पानी है जब 20 रुपए देते हैं, जब पानी खरीदते हैं। जब शास्त्रों में लिख दिया गया है कि जब पानी बिकने लगे, कुएं सूख जाएं, नदियां आपसे दूर हो जाएं, मीलों दूर है नदियां, पहले पास हुआ करती थी, और भाईचारे की भावना खत्म हो जाए, सिर्फ स्वार्थ की भावना रह जाए, अपना मतलब सिद्ध हो गया तो सही है, नहीं तो हटाओ। तो यहां समझ लो राहु का वास है, क्योंकि राहु छल कपटिया है, स्वार्थी, और इसको दौलत पसंद है। आज के समय में बिना दौलत के कुछ नहीं है। वो शास्त्रों में लिखा हुआ था कि नेकी कर दरिया में डाल, वो अच्छी बात है, और कर्म कर मगर फल की इच्छा मत कर, ये शास्त्रों में लिखा हुआ था, बहुत अच्छी बात है। मगर शास्त्र आपको पता है हजारों लाखों साल पुरानी है, शास्त्र अब के नहीं है। ये तो राहु की किताब है जो दौलत को लेके आई है। आज के समय में अगर व्यक्ति कर्म करने के बाद में फल की इच्छा नहीं करेगा तो वो तो भूखा मर जाएगा, उसके परिवार वाले भूखे मर जाएंगे, खाने को कहाँ से आएगा और जीने को कहाँ से आएगा। अब रोटी कपड़ा मकान बनाना इस युग में इतना आसान नहीं है जब तक इन ग्रहों की मेहरबानी नहीं हो। नहीं तो जीते रहो फटी टूटी जिंदगी, बैठे रहो टूटी कुर्सियों पे, 100-100 साल 200-200 साल पुराने मकानों में रहते रहो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राहु केतु का जो कहानी है वो कलयुग से जुड़ी हुई है। इनकी जिंदगानी बड़ी जो है बदलती हुई है। अब यहाँ 11वें घर में राहु आता है तो राहु का जो पावर है वो 11 गुना हो जाता है, क्योंकि यहाँ शुभ ग्रह शुभ फल देते ही नहीं है।
शुभ ग्रह कोई सुफल, क्योंकि शनि का महल है, शनि भी राहु का नाम है, शनि का स्वभाव राहु जैसा है, राहु का स्वभाव शनि जैसा है। तो मेष राशि वाले 1 जून से क्या होगा, उनके कामों में बदलाव आएगा। कामों में बदलाव कैसे आएगा, अगर वो राहु के काम करते हैं। देखो शनि का काम और राहु का काम लगभग एक जैसा है। लोहा, कोयला, टेक्नोलॉजी, केमिकल, एसिड और किसी भी रूप से कौन से काम होते हैं, किसी भी रूप से अगर आप फैक्ट्री चलाते हैं, आप टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए, विदेशों के व्यापार से जुड़े हुए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम से जुड़े हुए, तो उसमें राहु का इन्वॉल्व है। तो आप अगर कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए मेष राशि वाले, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात आ गई जुआ सट्टा लॉटरी की, तो जुआ सट्टा लॉटरी में भी इन्वॉल्व है राहु, शेयर सेंसेक्स में भी इन्वॉल्व है राहु। मगर आपकी पत्रिका में जो जन्म पत्रिका है, जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है, उसमें कहानी क्या है उसकी प्लेसमेंट की। अगर राहु की प्लेसमेंट अच्छी है तो मुनाफा कर जाएगा, और राहु की प्लेसमेंट खराब है तो आपको नुकसान करवा जाएगा। और ऊपर से मेष राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि ने किताब वैसे ही काली खोल के रखी है। तो यहाँ राहु केतु इतना सुफल नहीं देते हैं, जब देते हैं जब आपकी कुंडली में शनि और राहु की पोजीशन जन्म कुंडली में अच्छी है। तो इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ 2031 तक की कहानी अतिचारी राहु की इसलिए आपके ऊपर मेहरबान रहेगी, क्योंकि 11वें घर में 18 महीने बाद यानी 5 दिसंबर सन 2025 को तक 11वें घर में रहेगा, फिर उसके बाद में 10वें घर में आएगा, फिर 9वें घर में आएगा, ऐसे 18 महीने बाद अतिचारी होता रहेगा। तो ये क्या है, अगले 36 महीने तो इसलिए पावरफुल रहेंगे क्योंकि 11वां और 10वां घर शनि का है, ये शनि के घर में ही विराजमान होगा, तो ताकतवर हो गया। और राहु हवाई यात्राएं करवाएगा, जीवन में हवाई उड़ाने करवाएगा, जीवन में प्रोग्रेस देगा। मगर ध्यान रखिएगा, अपने कर्मों को सही रखिएगा, क्योंकि राहु भी कर्मों को देखता है। राहु कहते तो है शॉर्ट टर्म का कारक है, मगर ध्यान रखना शॉर्ट टर्म की श्रेणी लॉन्ग टर्म से ही जुड़ी हुई है। अगर अच्छा खाना खाओगे तो कभी पेट में बेकार नहीं होगा। अगर आप ऊपर से अन्न खराब खाओगे, जंक फूड खाओगे, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, या आप मिर्च मसाले का खाना खाओगे, नॉन वेज खाओगे, मांस मदिरा पियोगे, तो पेट में दस्त, गैस, बवासीर ये तो होगी। तो कहने का मतलब ये है, जाती चीज़ें कहाँ से हैं, मुंह से, तब पेट से निकासी निकलती है। तो ध्यान रखना, जैसा खाता है व्यक्ति उसके हिसाब से ही निकलता है। अब बात आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों का शुक्र जो है राजा होता है, उनका लग्नेश। अब वृषभ राशि वालों की स्थिति क्या है, इस समय शनि की 7.5 से मुक्त है, और जो राहु है वो उनके 10वें घर में विराजमान है, केतु 4थे घर में विराजमान है। तो राहु कर्म फलदाता बन गया है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा। अच्छे कर्म करोगे, टेक्नोलॉजी से जुड़ोगे, साइंस से जुड़ोगे, या फील्ड के कामों से जुड़ोगे, लोहा, कोयला, इस्पात, केमिकल्स, बिजली के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज, मास्क, मीडिया, मोबाइल, जो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान है जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह, या तो आप रिपेयरिंग करते हैं या वृषभ राशि वाले इनका सेल प्रोडक्ट करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जो चल रही है, ऑनलाइन कारोबार चल रहे हैं, अगर वह उनका काम करते हैं तो राहु इसमें बहुत अच्छी सफलता देगा। मगर 4थे घर में केतु जो बैठा हुआ है वो 1 जून सन 2025 से चिंताएं बढ़ाएगा, क्योंकि 4थे घर का चंद्रमा का घर है। यहाँ केतु का बैठना डिस्कनेक्ट करता है, मन को खराब करता है, मन में अवसाद पैदा करता है। तो मन को कंट्रोल करें, चांदी के गिलास का प्रयोग करें पानी पीने के लिए, चांदी के गिलास से पानी पिए दिन में 3 बार, और सोच को अच्छी रखें, पॉजिटिव माइंड रखें। और आप क्या कहते हैं, ज़्यादा अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर अपना कुंडली का विश्लेषण करना। तीसरी जो राशि निकलती है वह निकलती है 1 जून सन 2025 से लेके, और ये 2031 तक का सफर अतिचारी राहु का प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन राशि क्या है, बुद्ध की प्रधान राशि है। यहाँ जो राहु है वो भी राजयोग कारक होता है, क्योंकि राहु ने जब अमृत पिया, क्योंकि राहु दुर्बुद्धि था, शैतान ग्रह था, वो गरीब था, उसने बुद्धि किससे ली अमृत पीने के बाद, उसने ली बुद्धि बुद्ध से, और ज्ञान किससे लिया, गुरु से लिया। शुक्र किससे बना, राहु और केतु जब विलय हो गए, मिक्स हो गए, तो शुक्र बन गया, क्योंकि राक्षसों को, असुरों को लग्जरी चाहिए थी। भाई 24 घंटे देवताई लग्जरी नहीं भोगते रहेंगे। अब राजा इंद्र थे, वो भरतनाट्यम करते थे और सुनते थे मुजरा वगैरह, तो ये क्या है, उनको बर्दाश्त नहीं था राक्षसों को। तो इसमें जो वो राहु केतु बना, उसे तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं था।
तो उसने कही कि तुम इतना एंजॉय कर रहे हो, मैं यहाँ जो है भिखारियों जैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, गरीबी की ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो मैं ऐसा जीवन नहीं काटूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने छल कपट से अपना साम दाम दंड भेद लगाया और उन्होंने जो है अमृत पी डाला, जो भाई ऐसे तो ये देंगे नहीं और मैं गरीबी भोगते ही मर जाऊंगा। तो उन्होंने जो कही भैया कलयुग में तुम्हें मेरे को स्थान देना पड़ेगा। और ये भी क्या थी, ये सब कहने की बातें हैं, ये लीला किसकी थी, देवताओं की बनाई हुई थी, क्योंकि देवता क्या है आगे के चरण झेल नहीं पा रहे थे। देवताओं में इतनी ताकत ही नहीं थी, वो तो रास लीला में रहते थे, अपने मंत्र मुग्ध रहते थे, उन्हें टेंशन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आगे का समय उन्हें मालूम था कि घोर कलयुग में टेंशन है और टेंशन में हम झेल नहीं पाएंगे, तो धरती पे भेजो राहु केतु को। तो ये एक उनकी लीला थी, क्योंकि उन पे मुश्किलात पैदा नहीं थी। उन्हें मालूम था कि जो है नदी तालाब बावड़ी से कोई मतलब नहीं होगा, खरीद के पानी पीना पड़ेगा, बोरवेल का जल स्तर गिर जाएगा। व्यक्ति क्या प्राकृतिक भौतिक चीजों को देख के खुश होगा, वह रुपए पैसे से अपनी जिंदगी चलाएगा। तो आगे का जीवन क्या है, कष्ट का है, उस सुख का थोड़ी ना है। तो इसलिए उन्होंने कही भाई राहु केतु को भेजो, यही शक्तियां जो ज्यादा पावर है यही झेल पाएंगे। तो उन्होंने शनि राहु केतु इन तीनों को किंग बना दिया। कहने की बात है कि ये छल हुआ, वो फलाना हुआ, ये सब इन्हीं की लीला थी। छल कपट तो वो तो करना था, क्योंकि देवता अपने ऊपर कुछ लेते ही नहीं थे, वो सारे राक्षसों पे ही धरते थे। तो यहाँ क्या है, जो वृषभ राशि वाले हैं उनका 1 जून सन 2025 से और जुलाई सन 2031 तक यहाँ राहु अतिचारी होगा। तो हर 18 वर्ष बाद में एक नई उपलब्धि देगा। राहु जो है कहाँ, तो मित्रों जो मिथुन राशि वाले हैं उनके हर 18 महीने बाद में राहु जो है अतिचारी होगा। इस समय 9th हाउस में राहु है और तीसरे घर में केतु है। यहाँ 9th हाउस में राहु आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा जब ये तरक्की देगा, क्योंकि यहाँ भाग्य के घर में बैठ के राहु देता तो भाग्य को 9 गुना बल है, मगर कभी कभी रोड़े अटका देता, क्योंकि यहाँ भाग्य के घर में जब राहु बैठता तो बृहस्पति खराब हो जाता है। मगर मिथुन राशि वालों का लग्नेश बुध होता है और बुध राहु क्या है, परम शक्तिशाली हो जाते हैं। तो जो मिथुन राशि वाले टेक्नोलॉजी, साइंस, मोबाइल, इंटरनेट, मास मीडिया, इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं या कोई ज्ञान का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर है, मोटिवेशनर है, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और जो मिथुन राशि वाले विदेश जाना चाहते हैं तो इस 18 महीने में विदेश यात्रा या हवाई जहाज की यात्रा के योग। बात करते हैं चौथी राशि की, वह राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के 1 जून सन 2025 से और जुलाई सन 2031 तक अतिचारी राहु क्या प्रभाव देगा। देखिए अभी राहु जो राशि परिवर्तन उनका 18 मई सन 2025 को हुआ है, यहाँ स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है। किसको लेके, जो कर्क राशि वाले हैं उनके स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि अष्टम भाव में राहु और दूसरे घर में केतु, ये स्वास्थ्य को गड़बड़ करेंगे। चंद्रमा के घर में, यानी आपकी लगन चंद्रमा होती है, चंद्रमा के घर में राहु का अष्टम भाव में बैठना स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य काय का, पेट विकार, थका थका शरीर रहना, बुझा बुझा रहना, चिंता करना अपने कैरियर को लेके, अपने वर्तमान और फ्यूचर को लेके। अगर ऐसा है तो कर्क राशि वालों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, कैंसर कर्क राशि वालों, आपको चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। राहु के उपाय करने हैं, शराब, धुआं, सट्टा, शराब, मांसाहार और किसी भी रूप से जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनसे दूर रहना है, नहीं तो नुकसान खा जाओगे। अगर आप गाड़ी यानी कार या 2 व्हीलर, बाइक या स्कूटर चलाएं तो धीरे चलाएं। गर्मी का मौसम चल रहा है, तपिश का मौसम चल रहा है। कर्क राशि वाले मेरे प्रिय मित्रों, ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य। पेय पदार्थ को लें, आप जो है जंक फूड से दूरी बनाएं। छाछ, दही, मठा, लस्सी, इसका प्रयोग करें, जिससे शुक्र मजबूत होगा, चंद्रमा मजबूत होगा तो राहु कंट्रोल होगा। चांदी के गिलास से पानी पिए और फ्यूचर के बारे में मत सोचो, वर्तमान को जियो, क्योंकि फ्यूचर क्या करता है, ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचो तो राहु लंबी सोच में ले जाता है और होता जाता कुछ है नहीं। राहु की सोच आई और काम करना बंद हुआ, मन नहीं करता काम करने में। तो ज्यादा मत सोचो, वर्तमान में जो चटनी रोटी से रोटी खा रहे हो या दाल रोटी से रोटी खा रहे हो या सब्जी रोटी से रोटी खा रहे हो, बस उसमें ही रहो। ज्यादा लंबी प्लानिंग मत बनाओ, नहीं तो वो पूरी नहीं होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखो, वाणी का ध्यान रखो। अगर जैसे कहीं काम करते हो, नौकरी कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, तो आप ध्यान रखिए वाणी का, नहीं तो वाणी से काम बिगड़ सकते हो। 5वीं राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि का लगन का जो स्वामी होता है वो होता है सूर्य।
सूर्य और राहु कट्टर दुश्मन है, क्योंकि सूर्य और चंद्र ने ही राहु को अमृत पीते देख लिया, तब से ये दुश्मन मानने लगा। क्योंकि इनकी जो चुगलखोरी है वो ब्रह्मा जी से जाके जो है किसने, सूर्य और चंद्रमा ने कह दी कि देखो ये अमृत पी के आया, ये जो है वो ग्रह बन के बैठ गया था और इसने चुपचाप अमृत पी लिया, तो महाराज अब इसका सर कलम करो। तो उन्होंने लेके सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान ने उनका जो है सर कलम कर दिया, तो राहु केतु के बंटवारे हो गए। तो सिंह राशि में राहु कभी अच्छा फल नहीं देता है। जब जब राहु की दशा सिंह राशि सिंह लगन वालों पर लगती है, उनका बेड़ा गर्क कर देती है, स्वास्थ्य खराब करती है, कोर्ट कचहरी के केसेस बढ़ा देती है और अचानक से दुर्घटना, रोग, एक्सीडेंट ये सब करवा देती है। अगर आपकी सिंह राशि है तो इस समय राहु आपके सप्तम भाव में 1 जून सन 2025 से 31 जुलाई सन 2031 तक राहु अतिचारी हो जाएंगे। इस समय सिंह राशि वालों पे ढैया भी चल रही है। 8वें घर में शनि है और 7वें घर में राहु है। यहाँ स्थितियां घर परिवार को लेकर थोड़ी सी टेंशन में दिख रही हैं। कुंभ राशि का राहु है तो क्या है, ये अब स्वतंत्र हो गया है असुराट के लिए। तो स्वास्थ्य का खराब होना, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े की स्थिति होना, इससे आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि सिंह राशि वालों को गुस्सा बहुत आता है। गुस्से के मारे आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य की लगन है। अब वो गुस्सा क्या है, घर में दिखाएंगे, सोई लड़ाई झगड़े चालू। आपने सगाई करी तो सगाई टूटने की, शादी करी तो कुछ महीने शादी चलेगी, आप हनीमून मनाया, ये मनाया है, कुछ दिन तक ये कारवा चलता रहेगा, फिर साली डिस्कनेक्ट हो गई और तलाक में स्थिति बदल गई। ये ध्यान रखना। दूसरी बात निकलती है अष्टम भाव में शनि। ये क्या करता है, पेट बेकार देगा। आप सिंह राशि के हैं, असर आएगा 1 जून से आएगा, ध्यान रखना। तो अगर आप जैसे दारू, शराब, मांस, मदिरा, अंडा या इस तरीके के जो नॉनवेज अगर आप यूज करते हैं, तो आप ये देखना नाभि के नीचे से संबंधित रोग आपको ज्यादा होंगे। पाइल्स, बावासीर, भगंदर या मस्से फूल जाना, खूनी बवासीर होना, पेट बेकार होना, गैस बनना, ये सब चीजें आपके संग होंगी। तो इसका ध्यान रखना है, शाकाहारी रहे, मांस, मदिरा, दारू से दूर रहे और जुआ, सट्टा, लॉटरी खेलना मत, नहीं तो नुकसान हो जाए। जो 6वीं राशि निकलती है जिसमें अतिचारी राहु का प्रभाव रहेगा, वह है कन्या राशि। कन्या राशि बुध की राशि है। राहु यहाँ बलशाली हो जाता है। यहाँ राहु 1 जून सन 2025 से 6ठे भाव में विराजमान आपके हो जाएंगे। तो यहाँ शत्रु अंता योग बनाएंगे, पुराने शत्रु खत्म होंगे। पुराने जो आपके शत्रु चले आ रहे थे, बेमतलब के फसाद करके आपको परेशान कर रहे थे, शत्रु पक्ष आपका समाप्त हो जाएगा। अब बात आती है स्वास्थ्य की। तो देखिए, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जो कन्या राशि वाले हैं। गर्मी का सीजन चल रहा है, राहु यहाँ क्या करता है, पेट विकार, गैस, एसिडिटी, वायु, मन का चिंता करना, संतान के प्रति से चिंता करना, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है, 6ठे भाव में राहु बैठेगा। तो यहाँ हर 18 महीने में राहु का राशि परिवर्तन होगा। यहाँ बीच बीच में आकस्मिक धन लाभ भी देगा आपको, मगर आपको थोड़ा सा क्या करना है, भाग दौड़ वाली जो जिंदगी है उसको कंट्रोल करना है, तब राहु शुभ परिणाम देगा। फिर उसके बाद 18 महीने बाद राहु महाराज पंचम भाव में आ जाएंगे। तो जो लोग साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए लाभ होगा, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, कन्या राशि वालों, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भविष्य को लेकर चिंता कर सकते हैं, तो ज्यादा चिंता नहीं करें, वर्तमान को जिए। ज्यादा चिंता करना राहु को नेगेटिव करता है। मामा पक्ष, जो कन्या राशि वालों का मामा नानी पक्ष है, उससे थोड़ा सा अशुभ समाचार मिल सकता है उनके स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि यहाँ 6ठा भाव मामा नानी का पक्ष होता है। तो आप उनका ध्यान रखें। ससुराल पक्ष से उलझे नहीं तो भारी पड़ जाएगा। अगर कन्या राशि वाले ससुराल पक्ष से उलझेंगे, क्योंकि राहु ससुराल का कारक है, जब 6ठे भाव में बैठता है तो इस ससुराल पक्ष से द्वंद्व कराता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने मन मुटावों को दूर करने की कोशिश करें। और अगर कोई ज़्यादा समस्या आ रही है तो फिर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाएं। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप अगर अपॉइंटमेंट लेंगे, फीस पे करेंगे, तभी आपका कुंडली विश्लेषण हो पाएगा। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कुंडली विश्लेषण होगा। हस्तलिखित हम कुंडली विश्लेषण करते हैं, आपको हस्तलिखित फाइल भेजेंगे हिंदी में, और आपके प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ हम एस्ट्रो उपाय देंगे जो कलयुगी। अगर आपके जीवन में ज़्यादा समस्या आ रही है, राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, शनि की 7.5 चल रही है, कुंडली में पितृदोष है, आप ज़्यादा परेशान है, जीवन में तरक्की हो ही नहीं रही, आपने खूब जोर लगा लिया, तो फिर आपकी कुंडली कहीं ना कहीं खराब है। तो अतिचारी राहु के शुभ प्रभाव लेने के लिए आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो है जय गुरुदेव लिखिए
अपॉइंटमेंट लीजिए, फीस पे करिए। तब आज फीस पे करेंगे तो 15 से 18 दिनों में आपको कुंडली फाइल हस्तलिखित बना के भेजी जाती है। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर लें और अपने परिवार रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें। कमेंट में जय राहुदेव अवश्य लिखें। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ है।